औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 68 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शिकवा किया उन लोगों से और उससे शिकवे से पहले अपनी आयत का तारफ़ करवाया कि ये सारी चीज़ें बयान करने का मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का पीछे वाक़या ज़िक्र हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात ज़िक्र हुए और मुज़ाकरात ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मुज़ाकरात जो ज़िक्र किए मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात ताने तन तश एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब जितना भी कुछ हो सकता था उन्होंने किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारे को यहाँ बयान किया। और बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 67 में फ़रमाया कि इन सारी चीज़ों का बयान करना बेमकसद नहीं है बल्कि इसका मतलब है निशानी है। इसमें निशानी क्या है कि ना मानने वाला गर्क होता है, इबरत है और मानने वाले के लिए राय अल्लाह तबारक व तआला ने राय निजात रखी हुई है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले निजात पा गए और फ़िरौन और फ़िरौनी सारे गर्क हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें निशानी है समझने वाले के लिए। लेकिन फिर इंसान पे फरमाया कि अफसोस है इस इंसान पे कि इंसान अक्सर फिर भी ईमान नहीं लाते सारी निशानियां देखने के बावजूद भी। अब आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, इन्न फ़ी ज़ालिका आयत नंबर 68 में फरमाया कि इन्न रब्बका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए का की ज़मीर एक के लिए इस्तेमाल होती है। और ये बात मैंने बारहा ज़िक्र अर्ज़ की कि जब अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करके कोई बात करते हैं तो उससे मुराद सारे मोमिन का ख़ताब होता है, सारे मोमिनों से ख़ताब फरमा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह घबरा गए इसमें और हमेशा के लिए घबरा के परेशान हो गए और परेशान हो जाते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले अंबिया कराम के किस्से वाक़यात सुना के तसल्ली दी जाती और यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इतना लंबा चौड़ा किस्सा बयान करने का मकसद निशानी है। इसमें निशानियाँ हैं यानी कि ना मानने वालों के लिए इबरत है और मानने वालों के लिए राय निजात है, लेकिन अक्सर ईमान नहीं लाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन्न रब्बका अज़ीज़ुर रहीम, बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब गालिब और रहम करने वाला है। दो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई, एक गालिब और दूसरा रहम करने वाला। इन दो सिफ़ात को बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अगर पसंदीदा करार दिया है, अपने नबी को पसंदीदा करार दिया है तो इसको वो मात नहीं करेगा, वो मगलूब नहीं करेगा, वो गालिब करके रहेगा क्योंकि जो गालिब है वो अपनी पसंदीदा चीज़ को ज़रूर गालिब करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि तसल्ली दी कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला ज़ालिम बादशाह से था और वो बादशाह जिसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े और ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जहाद है और मूसा अलैहिस्सलाम का जहाद उससे भी बड़ा था क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने उसके पास परवरिश पाई थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप फ़िक्र ना करें, आप पर नाजिल करदा किताब, आप पर नाजिल करदा दीन दीन इस्लाम यानी कि गालिब होकर रहेगा, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है और अल्लाह तबारक व तआला इसको गालिब फरमाएगा। और फिर मुनकरीन मुश्रिकीन या मोमिनों के लिए मोमिनों के एक तशन्गी रह गई थी कि मोमिन ये समझते थे कि हम पीछे बहुत ज़्यादा गुनाह कर आए हैं, जो लोग ईमान ला रहे थे तो हम उस गुनाह की बेस पे अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ नहीं करे अगर तो ये खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी भी कुर्बान कर दें और आगे भी हम मुश्किल में पड़ें, सज़ा भुगतें तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर मोमिनों को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह आपका रब रहम फरमाने वाला है यानी अल्लाह रहीम है। और रहीम से मतलब ये भी कि ये जो अभी ईमान ले आए हैं इनके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा, वो रहम करेगा और
रहमान और रहीम दो अल्लाह की सिफ़ात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे रहम करते हैं। लेकिन रहमान में कम ज़्यादा लफ्ज़ हरूफ पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है और दुनिया में काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, मुनकर, दहरिया जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है। और रहीम में कदर कम हरूफ का इस्तेमाल हुआ है और यानी कि 4 हरूफ इस्तेमाल हुए। तो इसका मतलब है कि शार्ट कम तबके पे, कुछ तबके पे अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा। तो ये क्या मतलब ये कि रहमान में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सब पे रहम फरमाने वाला है और रहीम आखिरत में सिर्फ मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए रखा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों और मुसलमानों पर रहम फरमाएगा। लेकिन यहाँ मोमिनों और मुसलमानों पर रहम फरमाएगा तो क्या जो अभी काफिर थे उस वक्त, तो क्या उन पे अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा? जो अभी मुसलमान हो गए उन पर रहम फरमाएगा? तो जो अभी मुसलमान हो चुके थे उन पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने रहम का वादा फरमाया और उनके पिछले गुनाहों की बख्शिश और आइंदा बुराइयों से दूर रखने का वादा। और जो आइंदा मुसलमान होंगे, अगर यही काफिर जो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन इस्लाम के मुकाबले में आ रहे हैं, ये कल ईमान ले आते हैं, तो इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि इनके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और पिछले गुनाहों को जब माफ़ फरमाएगा तो पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा के उनको बुराइयों से दूर करेगा और उन पर रहम फरमाएगा। अब बात रहेगी रहम की कि रहम किस हद तक। तो रहम अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी सिफ़त है जिसकी कम अज़ कम की कोई ज़्यादा से ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं। और कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 10 गुना बढ़ा के देने का वादा फरमाया है जो ईमान लाता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदा होता है पिछले किए पे और आइंदा उन गुनाहों में मुलव्वस नहीं होता, ख़ाह वो मुस्लिम है या अगर मुस्लिम है तो। लेकिन अगर गैर मुस्लिम है तो इस्लाम कबूल करने के बाद उसके पहले गुनाह सारे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा और उसको 10 गुना बढ़ा के हर हालत में अजर देगा। और अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो 700 गुना तक बढ़ा दे, ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हद नहीं रखी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह तबारक व तआला के जोश रहमत पर डिपेंड करता है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितने जोश में होगी। और दूसरी बात यह है कि इंसान के वक्त और हालात मौका माल के मुताबिक के इंसान को कितनी तकलीफ़ पेश आई दीन कबूल करने में या नेकी के रास्ते पे चलने में, उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने देने का वादा किया है। यानी कम से कम 10% तो हर सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा की अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना या इससे भी ज़्यादा की का वादा फरमाया। और ये उन लोगों के लिए है जो मुसलमान था, मोमिन था, मुसलमान था, पूरी ज़िंदगी बुराई में मुलव्वस रहा, आखिर में तौबा की और ना किया, गुनाहों से बाज रहा। और उन काफिरों के लिए जो पूरी ज़िंदगी कुफर में रहे और आखिर में वो इस्लाम कबूल करके, उनके लिए भी। लेकिन उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर फरमाया है कि इस वक्त से पहले ईमान लाना या इस वक्त से पहले तौबा करनी ज़रूरी है। फिर तौबा की कुछ शराइत रखी, ये बारहा पीछे ज़िक्र हो चुकी हैं और आइंदा भी वक्तन फ़क्तन ज़िक्र होती रहेंगी। और कुरान समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। बड़ा मजाक है भाई, चैनल मेरा तो देख रहे हैं आप, लेकिन बगैर सब्सक्राइब किए 96% लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइब किए हुए लोग सिर्फ 4% है। यहाँ अच्छा तावन है, मैं आपसे तावन की अपील कर रही हूँ और आप देख रहे हैं मेरे काम को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये कितनी ज़्यादती है। सब्सक्राइब करें और तावन करें। तावन का मतलब सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दिन को जो मैसेज अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको फैलाने में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।